बात कर रहे हैं नीट की, क्योंकि नीट जिसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है और ये चर्चा खत्म नहीं हो रही, विवाद खत्म नहीं हो रहा है। 8 जुलाई को तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन आज की तारीख तय थी, काउंसलिंग को लेकर मुकर्रर की गई थी कि काउंसलिंग शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये दलील दी गई कि नीट पेपर में गड़बड़ी हुई है, काउंसलिंग रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया, काउंसलिंग बरकरार रखी और कहा गया था कि काउंसलिंग तय समय पर ही होगी। लेकिन हुआ क्या, आज काउंसलिंग अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई। देखिए इस रिपोर्ट को। मई से जुलाई आ गई, लेकिन नीट को लेकर न विवाद खत्म हुआ न प्रदर्शन। जो पास हुए वो भी परेशान हैं और उनके पेरेंट्स भी हैरान हैं। देखिए, काउंसलिंग डिले हो गई है, जैसा मैंने सुना कोर्ट के आदेश के बाद वो बोल रहे हैं करेंगे। तो वैसे मेहनत तो हम लगभग 6 घंटे 7 घंटे कोचिंग में हो जाता है, 6-7 घंटे घर पे पढ़ते हैं। उसके बावजूद ऐसी इरेगुलरिटीज़ हो रही है एग्ज़ाम में, मतलब दुख तो हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर रीनीट भी होती है या फिर काउंसलिंग अभी अगर हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन अगर जैसा भी होता है हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं। देखिए, जो भी है आखिरी फैसला तो कोर्ट का ही होगा। सो हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं फ़िलहाल, और अगर रीनीट भी होता है तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। अदरवाइज़ फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम पूरे टाइम मेहनत करते हैं, कोचिंग पर भी 6-7 घंटे हो जाते हैं, घर पर भी 7-8 घंटे पढ़ाई करना पड़ती है। सो अच्छे से कर रहे हैं कोशिश, बट अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो वेट ही कर सकते हैं, हमारे पास यही ऑप्शन है। हम तो हमारा पूरा हार्ड वर्क दे रहे हैं। हम होप करते हैं कि काउंसलिंग हो, हमारे फ्यूचर के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि हम होप करते हैं बेस्ट के लिए ही। साल भर से मेहनत करते हैं हम तो 12-13 घंटे 6-7 घंटे के कोचिंग में हो जाते हैं, बाकी सेल्फ स्टडी वगैरह करके। तो हम तो ऐसा है कि फिर से होगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी दे देंगे, उसके लिए स्टार्ट कर दिया है। बाकी काउंसलिंग होगी तो वो भी कोई जो होगा कर देंगे, हम रेडी हैं उसके लिए। मई में हुए नीट के एग्जाम के बाद 4 जून को रिजल्ट के साथ ही लगातार सवालों से घिरते नीट यूजी एग्जाम में ताजा अपडेट यही है कि आज से शुरू होने वाले काउंसलिंग अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात से इनकार कर चुका था, वो भी 2 बार अलग अलग सुनवाई में। लेकिन फिर भी काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई और अब इंतजार बढ़ गया है। काउंसलिंग शुरू होती तो क्या होता, जरा ये भी जान लीजिए। MBBS और MDS कोर्सेज में दाखिला मिलता, रैंक के आधार पर कॉलेज और कोर्स आवंटित होते, 5 चरणों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। शुरुआत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होती है, उसके बाद ऑप्शन भरना होता है, लॉक करना होता है, सीट का अलॉटमेंट होता है और बाद में कॉलेज मिल जाता है। उधर काउंसलिंग स्थगित होने से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीट काउंसलिंग स्थगित होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरा नीट यूजी मामला हर दिन बदतर होता जा रहा है। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस मामले में कितने अक्षम और असंवेदनशील हैं। कुल मिलाकर नीट का मामला बढ़ता जा रहा है। 8 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। अब देखना होगा कि काउंसलिंग की अगली तारीख कब आएगी और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में क्या कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो नीट को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। अब क्या हुआ है इसमें जरा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। नीट यूजी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बार बार हम कह रहे हैं। और आज क्या हुआ ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने काउंसलिंग स्थगित कर दी है। नीट यूजी की काउंसलिंग होनी थी, काउंसलिंग के लिए अब नई तारीख घोषित की जाएगी। वो नई तारीख कौन सी होगी ये जल्द ही सामने आएगा। आज से नीट यूजी की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होनी थी। आज रजिस्ट्रेशन होते तो उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरे होते ही कॉलेज मिलता। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने की बात भी कही थी, फिर भी काउंसलिंग नहीं हुई। एनटीए ने दावा किया था कि इस काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होने जा रही है। 11 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सोचिए आप, 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि नहीं, काउंसलिंग रद्द नहीं होगी। 20 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग से उस पर रोक लगाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई तारीख है और वो तारीख खास है क्योंकि नीट पर एक बड़ा फैसला आ सकता है। और यही बात है कि नीट को लेकर जो बड़ी बात सामने आ रही है। अब जरा ये देख लीजिए, आपको देखना जरूरी है कि मई से लेकर जुलाई तक अब कुछ क्या हुआ है। 5 मई को एग्जाम हुआ नीट का, उसके बाद क्या हुआ? 1 जून को गड़बड़ियों पर याचिका दाखिल की जाती है, 4 जून को रिजल्ट आया नीट का,
8 जून को गड़बड़ियों पर एनटीए ने पैनल बना दिया जांच के लिए। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांग लिया कि भाई क्या दिक्कत है बताइए। 13 जून को 1563 कैंडिडेट के दोबारा एग्जाम की घोषणा कर दी गई कि दोबारा एग्जाम होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले गए थे। अब 15 जून को क्या हुआ कि बिहार ईओयू ने 19 गिरफ्तारी की इस पूरे मामले की जांच करते हुए। 22 जून को सुधार के लिए कमेटी बनी, एनटीए में सुधार होगा इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और डीजी भी बदले गए 22 जून को। 28 जून को सीबीआई के द्वारा ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, साथ में कुछ और आरोपी भी गिरफ्तार हुए। 2 जुलाई को प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने पीएम को खत भी लिखा नीट के एग्जाम को लेकर। 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि परीक्षा कैंसिल करना हित में नहीं है एनटीए ने, 5 जुलाई को यानी कि कल। और अब आज 6 जुलाई है, काउंसलिंग अगले आदेश तक स्थगित हो गई है। तो ये नीट का पूरा मामला हमने आपको बताया है विस्तार से कि कैसे अब तक मई से लेकर जुलाई तक ये पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है।